तो हेलो बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं तीन अक्षर वाला यानी कि तीन वर्ड वाला जो है हम शब्द बनाना यानी कि वर्ड बनाना। जैसे कि कैट, बैट, रेट और बहुत सारे ऐसे, जैसे कि कैट मतलब चूहा होता है और बैट मतलब, और जैसे कि हैन मतलब मुर्गी होता है। उसी प्रकार से हम उसका कैसे इंग्लिश में लिखेंगे और उसका उच्चारण क्या होता है तो उनके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए अब सीखते हैं। तो देखिए, तो हम जो सीखेंगे इसका नाम, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोनिक्स। फोनिक्स कहते हैं। उसे हम कहते हैं फोनिक्स। फोनिक्स। उसे फोनिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सी। सी है, ठीक है। सी है, ठीक है ना, सी। तो सी ए प्लस, इसमें ए लग जाएगा और प्लस सी। तो अब हमें ऐसे तो कह देते हैं, ठीक है। तो सी का जो इंग्लिश होता है ना, सी का इंग्लिश होता है क, और अ का इंग्लिश होता है ए, और ये क्या है, टी। तो टी का इंग्लिश होता है तो अब इन्हें जोड़िए, देखिए। तो ओ का तो कैट। अब हमने कैसे लिख दिया कैट? अब हमने कैसे कैट लिख दिया, ये तो सोचने वाली बात है। तो देखिए, कैट जो लिखे हैं, ये देखिए क है और ये ए है। तो जब भी हम यहाँ एक ये होता है फिर एक ये होता है, ठीक है। तो यानी कि प्लस ये, प्लस ये और ये, तो हो जाता है ये ए, डबल ए, ठीक है। और ये प्लस ये, फिर यही हो जाता है ए। तो उसी प्रकार, तो इसमें दो ए है, ठीक है। दो ए है तो दोनों ए एक इसमें लग गया, इसमें, ठीक है। तो दोनों ए जो है क में लग गया। तो इसमें क में तो कै का हो गया, दोनों ए इसमें लग गया तो कैट। तो कैट हो गया, ठीक है। ये तो सीख गए कि कैट हो गया। तो कैट का अर्थ क्या होता है? तो कैट का अर्थ होता है बिल्ली। बिल्ली। अब हम देख लेते हैं बैट। बेट, ठीक है। बेट का अर्थ होता है, देखिए। ओ यार, तो बी, तो बी प्लस ए प्लस सी। तो इसमें क्या होगा? बताइए, इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है हो जाएगा बी ए सी, बैट। और यहाँ पर भी ये जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसका हो जाता है डी। तो हमने ये तो, इसका ऐसे होता है बा, ठीक है। इसका हो जाता है ब, और इसका यही अ, और यहाँ पर टी का ट। तो बैट। तो बैट ऐसे होता है, बाई का तो बैट। और ये जो है तो बी, ये तो लिख दिए हैं। तो बैट मतलब होता है बल्ला। बैट मतलब क्या होता है? बैट मतलब हो जाता है बल्ला। तो हम ये देख लीजिए, बिल्ली वाला। तो दिस इज ए कैट, दिस इज ए कैट, यानी कि यह बिल्ली है। दिस इज ए कैट, यानी कि यह एक बिल्ली है। तो हम इसका जो है वाक्य बनाते हैं, ठीक है। वाक्य, वाक्य बनाते हैं बिल्ली का पहले। जैसे कि दिस, टी एच आई एस, और दिस इज ए कैट। तो देखिए, दिस का मतलब क्या होता है? तो दिस, टी एच आई एस, दिस का मतलब होता है, तो दिस का मतलब क्या होता है? यह। तो इसलिए हम यहाँ पर देते हैं यह। और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। और कोई भी जानवर, छोटा जानवर होगा या चीज होगा, तो उसमें हम इज यानी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प, सॉरी, यहाँ पर हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ए, और सी, यहाँ सी है तो ए इसलिए गए। और कैट, तो दिस इज कैट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, यह यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। तो ये हो गया। अब जो है ये बैट वाला देखिए। तो इसमें हम लिखेंगे यह एक, मेरे पास, ये एक नहीं, मेरे पास एक मेरे पास
बल्ला है, ये लिख देते हैं। मेरे पास बल्ला है, ठीक है। तो माई, नहीं सॉरी, माई नहीं, आई हैव आई हैव आई हैव ए बेड, आई हैव ए बेड। हैव पास का होता है, हैव पास का, उसके बाद वैसे ही इसका मेरे का आई हो गया, और आई बेड। तो ये हो गया। उसके बाद जो है और एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रेड, आर ए, रेड, रेड मतलब होता है चूहा, चूहा। तो चूहा जो है, चूहा, चूहा छोटा है, चूहा, चूहा छोटा है। तो हो जाएगा क्या? तो चूहा छोटा है, तो द रेड इज स्मॉल, द रेड इज स्मॉल। ये हो गया, ठीक है। तो इसे मिटाकर हम चलते हैं आगे, ठीक है, दूसरे चीजें करने के लिए। तो अब देखिए, अब क्या है, इसमें ई है, क्या है, यानी कि अब बदल गया है ये वाला में, इस वाला में बदल गया है। ये पहले क्या था, पहले आपको पता है कि पहले ये वाला था, अब बदल गया है इसमें। तो हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। पेन पर लिया, पेन पर लिया, पेन कर लिया, और इसे लिखते कैसे हैं, उसे उच्चारण हम उस प्रकार से कैसे करते हैं, और उसका हिंदी में उच्चारण कैसे होता है, और लिखते कैसे हैं। तो और लिखते हैं उसे हम तोड़ तोड़ कर कैसे लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम अभी बताने वाले हैं। जैसे कि प का होता है प, यानी कि पी का प होता है, और इसका क्या होता है, इसका ई का, तो इसे ई का लिखता है। उसी प्रकार से ए, देखिए, ई है और ए लिखा गया, प्लस, और एन का हो गया, एन का क्या हो गया, नो, एन का नो हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था, ये और प्लस ये तो ए हो जाता है, पर यहाँ पर तो एक ही है, और एक ही है, तो यहाँ एक और एक देंगे, तो कोई का नो, पेन, पेन हो गया, ठीक है। तो पेन हो गया, और इसे हम अब इंग्लिश में इसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो पी प्लस ई प्लस एन, तो इसे हमने तो यहाँ प से हो गया, तो और ई, तो हम इसे इसे करते हैं, यानी कि साथ सिर्फ उच्चारण देते हैं, ठीक है। तो पी, ई, और प्लस ई, ई, ठीक है, ई और एन, और हाँ ये उच्चारण है, ठीक है, उच्चारण। तो उसके बाद पेन, इससे हो जाता है पेन, ये उच्चारण है और असली ये है, ठीक है। उसके बाद टेन देख लेते हैं, टेन। तो टो का होता है, यानी कि टी का होता है टो, और हमने ये बताया था ए प्लस ए, और प्लस क्या होगा, तो प्लस जो है एन हो जाएगा, एन। तो हो गया, ये हो गया टेन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर नो हो जाएगा, तो टेन हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमने अलग तो यहाँ पर करके दिखाए हैं, यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसे अलग नहीं करते हैं, ठीक है। तो टेन हो गया। तो यहाँ पर टेन कैसे लिखा जाता है, ए, टी कैसे लिखा जाएगा, टी, ठीक है, टी, और ए, ई, ये से लिखा जाएगा, और एन, तो यहाँ पर एन हमने लिखा था यहाँ पे। तो हैन, हैन मतलब, और हमने इसका अर्थ नहीं बताया, हैन का अर्थ होता है कलम, कलम जिनसे हम लिखते हैं। और टेन का अर्थ होता है 10, संख्या जो 10 होता है, जिसमें 10 रुपया होता है, वो भी रुपया में जो 10 लिखा होता है, तो उसे हम कह सकते हैं। और हैन, हैन मतलब मुर्गी होता है, तो हैन, तो हम एच लिख दिया, तो हैन। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो, ठीक है, और ई, तो ह, और ए, और नो, इसमें प्लस दे दिया, तो हैन, हैन हो गया। अब जो है, हैन मीन्स मुर्गी होता है, मुर्गी, और कैन मीन्स, तो ये हो गया। अब जो है हैन का, है का है, सॉरी सॉरी, एच का एच हो जाएगा ए, एच, और ई, और एन। तो इस प्रकार से जो है ये बनता है। तो और एक जो है, जो कि यूं का है, यूं, तो यूं, ये वाला यूं, यूं,
तो अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत मज़ेदार है। और ये वाला हर सहो का, तो चलिए उससे भी करते हैं पूरा। तो चलिए अब हम आगे ये वाला सान और रान। और यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा सोन, यानी कि सोन मतलब होता है बेटा। और आपको पूछ लेगा सुहान। सुहान का हिंदी लिखिए, इंग्लिश। जैसे कि आपसे पूछ लेगा मून। तो जैसे कि आपसे पूछ लेगा सॉरी, ये छोड़िए। तो आप पहले ये बना लीजिए, फिर हम आपको ये और ये और ये इन सभी का उत्तर आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सन जो है सन, तो एस है यानी कि सन। तो इसे हम सौ से लिखते हैं, सौ, ठीक है। और यूं, यूं को हम इस प्रकार से देते हैं, ठीक है। प्लस, और यहाँ प्लस, और ये है एन। इसे उच्चारण नहीं सुनना। ये क्या है, हर्षहु का है, ठीक है। इसे हर्षहु का कहते हैं, हर्षहु का। जो हम ककारा लिख रहे हैं, ककारा से तुरंत समझ में आ जाएगा। को काकर का, को हर्षिकार की, को दिलिकार की, को हर्षुकार को दिलुकार को, कई कार के, कई कार के, को कार को, कंसर का, के विसर का। तो यहाँ पर देखिए है ना ये लगा हुआ। उसी प्रकार यहाँ ये है, ठीक है। तो अब देखिए किस प्रकार से होगा। तो यहाँ तो यहाँ है, ठीक। तो इसका हम क्या लेंगे, तो हर्षों का नो सून, ठीक है। तो सून हो जाता है, ठीक है। तो पर इसे हम सन कहते हैं, ठीक है, सन कहते हैं। तो ये हो गया। तो इसका होता है इंग्लिश सूरज। सूरज होता है, सूरज मतलब पहचाने की किसी का नाम, आसमान में जो लटका होता है ना, इसे हम सन कहते हैं, सूरज, ठीक है। तो ये हो गया सन। और हमें इसे ऐसे लिखते हैं एस, उच्चारण है ये एस, यूं। और एन, ये उच्चारण है, ठीक है। अब इसका हम लिख देते हैं रन। तो हम इसे आर लिख देंगे, और हर्षो, ठीक है। और यहाँ पर रख देते हैं, और एन नो। तो हो गया रन। और ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो दौड़ना हो जाता है, दौड़ना। तो आपने यहाँ भी सीख लिया किसे, आर लिख देते हैं, आर यू। और यहाँ पर तो लिखा ही है एन, फिर यहाँ एन लिख देंगे। तो अब बात है सोहान, सोन यानी कि बेटा, सोहान यानी किसी का नाम, और मून यानी कि चांद। अब ऐसे सब हम इंग्लिश को आखिर कैसे समझें, कि या फिर भी ऐसे कैसे इसी पर हैं, इसीलिए हम इसे अच्छे से समझाने वाले हैं। तो अभी रुकिए। तो देखिए सन जो है ये एक क्या है, ये शकरकंद हमें हमने अभी तुरंत लिखा था, जो कि इस प्रकार से आता है, ठीक है। और शकरकंद में इस प्रकार से लगाया जाता है, ओ कार को, इसी प्रकार औ कार को है, ठीक है। तो ये इसमें हो गया, सौ हो गया। और ये प्लस ओ हो गया, औ। और प्लस नौ, तो सोन। तो हम इसे सोन कहते हैं, ठीक है, सोन। तो ये सोन हो गया, सोन। तो हम इसे सूरज कहते हैं, सॉरी सॉरी, सूरज नहीं, बेटा कहते हैं, बेटा। अब उसके बाद इसमें भी वही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ए है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सो हो गया, प्लस ओ हो गया, प्लस ए हो गया, प्लस एन। और यहाँ ए हो गया, और यहाँ पर क्या है, एन नौ है। तो और ये एक हो जाता है, तो क्या होता है, तो नो, एच हो नहीं गया, रुकिए। तो इसमें हो गया, और प्लस ए हो गया, और इसके बाद जो है एन हो गया, नो। तो हाँ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, रुकिए यार। तो इसे हट जाता है, रुकिए। हाँ यही होगा, तो सुहान हो गया, ठीक। तो सुहान ठीक है। और अब इस पर ध्यान दीजिए,
ये वाला मोस्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कई वर्ड्स आते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि ये एम है, एम प्लस ओ प्लस ओ प्लस एन। तो ये ऐसा जो है, इसका होता है चांद इंग्लिश में, हिंदी में चांद इसे कहते हैं, इंग्लिश में मून। मून है ये, ठीक है। तो और इसके लिए हम ये उपयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं उपयोग, ये, सॉरी, ये उपयोग करते हैं, ठीक है, ये। तो ऐसे लिख देंगे इसे, मौजूका मून। मून इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हो गया मून। तो एम हो गया, एम उच्चारण प्लस ये भी होता है ऐसे ही यूं, और प्लस एन। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कि आप अब समझ गए होंगे कि काकाहारा कितना जरूरी है। इसीलिए एक बार काकाहारा को हम अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। और उसे याद करके ही रहना है, और उसे हम इंग्लिश में भी लिख देंगे ताकि याद रहेगा, तो हम कभी भी उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम काकाहारा यूज करने वाले हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में ही काकाहारा को बता दिए हैं, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिखाए, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काकाहारा, जो कि के से ए होता है, ये। और इसके बाद जो है, और को काकार का, जो कि को और ए होता है, और को हर शिकार की, ठीक है। और यहाँ पर डबल ए लगता है, और यहाँ ये, ठीक है। उसके बाद को और शिकार की, तो को और हर शिकार की ये होता है, और को शिकार की, जो कि यहाँ पर कोर्सों का वो होता है। इसी प्रकार से हमने 12 खरी है, और हमने यहाँ 4 लिख दिया है। तो वहाँ पर जाइएगा तो पूरा अच्छे से यहाँ पर भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।